हम किसान भाइयों, आप अगर खेती करते हैं तो यह खेतों का जो दुश्मन है इस बार ज़्यादा हमारे खेतों में सक्रिय है। क्या आप जानते हैं इसके बारे में? तो मैं आपको बता दूं, ये एक प्रकार से एक ईल है, काटर वर्म की ईल है। यह रात के समय ज़्यादा सक्रिय रहती है और दिन के समय जब हम देखने हमारी फसल को जाते हैं तो ये हमें मिट्टी की जो ये दरारें हैं, इन दरारों में ये चली जाती है। आपकी लहसुन की फसल हो, चाहे गेहूं की फसल हो, या आपने कोई सी भी क्रॉप लगाई हो, ये यहाँ जो तना है, गेहूं का जो तना है, जहाँ से कल्ले निकलते हैं, तो इन कल्लों को ये यहाँ से कट कर देती है और इसलिए हमें गेहूं के अंदर अधिक कल्ले देखने को नहीं मिलता है। तो आप बहुत महंगे महंगे प्रोडक्ट जैसे कि यूरिया डालते हैं और आप जिंक डाल रहे हो, अमीनो एसिड या बायो कोई सी भी चीज़ डाल रहे हो, समुद्री घास शैवाल वगैरह, टॉनिक जिसे बोला जाता है, तो उसको डाल रहे हो। लेकिन जब तक भी आप एक कीटनाशक इसके अंदर नहीं डालोगे तो आपका ये सब डालना बेकार है, क्योंकि ये कल्ले यहीं से गेहूं के ख़त्म कर देगी, यहाँ से। क्योंकि ये है ही ऐसी, ये इल्ली काटर वर्म की इल्ली है जो कि छूने पर सी आकार में मुड़ गई है, आप देख सकते हैं। और ये रात के समय में ही सक्रिय रहती है। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इस बार जैसे मध्य प्रदेश में बारिश हुई तो ये ज़्यादातर मालवा क्षेत्र में हमें देखने को मिली है। और इसके बारे में मैं बता दूं, अगर हम जैसे कि अक्टूबर के महीने में अगर गहरी जुताई अच्छी करते हैं, 8-10 दिन खेत को धूप लगने देते तो ये इल्ली मर जाती है। लेकिन इस बार क्या हुआ, बार बार पानी गिरा, मध्य प्रदेश में मौसम ख़राब हुआ, इसलिए ये खेती का दुश्मन इस बार हमें ज़्यादातर देखने को मिला, जिसके कारण फसल पीली पड़ जाती है। यहाँ से तना कटा हुआ डैमेज यहाँ से करती है, वहीं लहसुन की जो जड़ है गांठ के वहाँ से इसको वो डैमेज किए जा रही है। इसके लिए आप क्लोरोपायरी का दानेदार भी आता है, उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या फिर आप लिक्विड भी आता है क्लोरोपायरी 20%, उसका आप अगर जैसे आपने गेहूं लगा रखे हैं तो गेहूं में आप पानी के साथ उसे डाल सकते हैं। जब तक कि पानी दरारों के अंदर ज़मीन में नहीं जाएगा तब तक कि ये ईल नहीं मरेगी। स्प्रे करने में इतना ज़्यादा लाभ नहीं है, अगर आप ज़मीन के थ्रू इसका ट्रीटमेंट करेंगे तो ज़्यादा आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। स्प्रे भी अगर आप करते हैं तो स्प्रे भी आपको शाम के समय करना है, 4 बजे के समथिंग, क्योंकि ये रात में ही सक्रिय रहता है। दिन में धूप जब रहती है तो ये अंदर ये दरारें आप देख रहे हैं, इसमें ये आपका चला जाएगा। ये मैं खेत की मेड़ पे बैठा था तो मैंने इसे दरारों, जैसे नीम की पत्तियाँ गिरी है या तिनके गिरे हैं, तो यहाँ दरारों के अंदर मैंने एक तिनका उठाकर ऐसे टच कर रहा था जिसमें से ये निकला है। लेकिन आप इसकी पूरा ट्रीटमेंट आप ज़रूर करें, क्योंकि ये खेती का महादुश्मन है। पीलापन जो आपका गेहूं का देखने को मिला वो इसी इल्ली की भी एक कारण बन सकता है, अगर आपके खेतों में ज़्यादा है। आप इसके लिए नीम का 10,000 ppm का जो RPM का आता है उसका भी आप डलवा सकते हैं। लेकिन आप इसे क्लोरीपाइरीफास या अपने नज़दीकी ग्राम सेवक साहब से मिले, पेस्टिसाइड वाले से मिले, तो ये सी आकार की जो इल्ली है ये आधा से 1 इंच तक भी लंबाई में रहती है। और इसका कलर आप देख सकते हैं, इस प्रकार से इसका कलर है, ज़मीन के जैसे ही इसका लगभग एक कलर है, उसका ही रूप ले लेती है ये। तो इसका ट्रीटमेंट यही आपको करना है, रात के समय, शाम के समय ही आप दिन ढले स्प्रे करवाएं क्लोरोपायरी का, या जो इंसेक्टिसाइड होता है उसका। आप है जो लहसुन में भी मतलब सिंचाई के थ्रू, ड्रिप के थ्रू, या फिर आप पानी जैसे भी देना चाहे तो पानी के साथ बाटल लगाकर या किसी कैन जार में पानी को भरकर ऐसे जब क्यारी में पानी चले तो बूंद बूंद करके आप दे सकते हैं, जिससे कि ये डायरेक्ट ज़मीन में जाएगा और ये इल्ली समाप्त हो जाएगी। ये एक ख़तरनाक खेतों का दुश्मन है। अगर जानकारी सही लगी हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके खेतों में इस प्रकार की इल्ली देखने को मिली, आपने क्या उपचार किया।
आप किसी, जैसे यहाँ है, इस क्षेत्र में एक गोला लगा ले, आपको फसल कटी हुई दिखे तो समझ ले कि इस प्रकार की इल्ली आपकी ज़मीन की दरारों में है और आप इसका ट्रीटमेंट क्लोरोपायरी से कर सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर करें। देखिए ये रेंगने लग गई, अब ये अब दरार ढूंढेगी, छाँव ढूंढेगी और ये रात के समय सक्रिय हो जाएगी। ये दोनों तरफ से चल सकती है।